हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है ए ऋण कोष्टक में ए ऋण बी बराबर है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से 4 विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा दिए गए प्रश्न के लिए। तो बच्चों, अगर हम इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करें तो अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम वेन आरेख से इसे दिखा सकते हैं। हम एक वेन आरेख बनाएंगे जहाँ पे ए है और बी है। तो माना ये एक यूनियन है, समूह है। ये ए है और ये बी है। नीले रंग का जो वृत्त है वो ए है पूरा, और जो लाल रंग का वृत्त है वो है बी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए ऋण बी जो होगा, ए ऋण बी का मतलब होगा ये वाला भाग जहाँ पे सिर्फ ए ही ए है, केवल ए, और बी नहीं है। तो ये वाला भाग होगा पूरा, ये होगा ए ऋण बी वाला भाग। तो हम ए ऋण बी को ये भी लिख सकते हैं, ए ऋण बी जो होगा वो होगा केवल ए, केवल ए। इसका मतलब इस नीले वाले वृत्त में से, इस पूरे ए में से हमने ऋण कर दिया है जो ये वाला भाग था, जो ये बीच वाला भाग था जहाँ पे ए और बी दोनों उपस्थित हैं, ये वाला भाग। जब हम पूरे ए में से ये वाला भाग हम ऋण कर देंगे तो तब हमें मिलेगा केवल ए। केवल ए जो हो जाएगा वो होगा केवल ए, या जो ए ऋण पूरे ए में से केवल ए बराबर होगा ए ऋण बी के, जहाँ पे सिर्फ ए हो और बी ना हो। तो हम ए ऋण बी को ये भी लिख सकते हैं कि पूरे ए में से जब हम ऋण कर देंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, इसका मतलब जहाँ पे ए और बी का दोनों का ऐसा भाग होगा जहाँ पे दोनों उपस्थित हो, इसका मतलब यह हरा वाला भाग। तो तब हमें मिल जाएगा ए ऋण बी के बराबर, जो कि है केवल ए। तो यहाँ से हमें बताना है ए ऋण बी। तो हम इसे बाईं तरफ ले आएंगे और इसे हम दाहिनी तरफ भेज देंगे। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार। तो इसका मतलब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि ए ऋण कोष्टक में ए ऋण बी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।